हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एनालिसिस के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट सेटअप कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू आपको ज़ेरोधा में फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू दूसरे किसी देश से यूज़ करना है तो आप tradingview.com साइट में जा सकते हैं और पे फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट्स दिखाते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। एनालिसिस के लिए टूल्स भी अच्छे हैं, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ। ज़ेरोधा में आपको अगर अकाउंट खोलना है तो आपको लिंक नीचे दे दिया जाएगा और मैं भी वही यूज़ करता हूँ। तो अभी हम ज़ेरोधा के ट्रेडिंग व्यू इंटरफेस में हैं, लेकिन ये आपका डिफ़ॉल्ट आता है। जैसे बहुत सारे लाइन्स आपको दिख रहे हैं ये वो। तो अगर आपको इसको सेटअप करना है चार्ट को और आप एकदम बिगिनर हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो पहले ही हम लोग इस चार्ट के अपीयरेंस के ऊपर फोकस करेंगे। जो आपको ये राइट एंड में आपका एक गियर बटन दिख रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके आपको आ जाएगा स्टाइल। इस स्टाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल में हम लोग पहले ही जो करते हैं, मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस है, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस रहते हैं। मैं पहले ये बॉर्डर्स को हटा देता हूँ सिंपल करने के लिए और बैकग्राउंड्स में जाता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे वर्टिकल ग्रिड लाइंस थोड़े बहुत पसंद होते हैं क्योंकि उसमें हम जब 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो डेज़ का डिफरेंस दिखता है। वर्टिकल देखना तो मुझे है लेकिन बहुत हल्के में देखना है, तो इसलिए मैं लाइटेस्ट कलर मतलब वाइट के बाद जो लाइटेस्ट कलर आता है उसमें वर्टिकल देता हूँ। हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस मुझे लगता है चार्ट को गंदा करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसको मैं पूरा वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे इस स्केल में मुझे और कुछ नहीं करना है। सेकेंड वाला ये जो स्केल वाला है इसमें मैंने लॉग स्केल ऑन करना है। लॉग स्केल में क्या होता है, आपका नीचे अगर देखिए कोई बड़ा कैंडल आ रहा है, ये वाला जो बड़ा कैंडल आ रहा है आपको नीचे दिख रहा है, ये हुआ है 7000 में 200 पॉइंट या ये कैंडल है देखिए 7750 के आसपास शुरू हुआ था और 8300, तो लगभग 600 पॉइंट की मूवमेंट नीचे आई है और 600 पॉइंट की मूवमेंट सोचिए ऊपर आई है। ये नॉर्मल आपका जो कैंडल चार्ट आता है उसमें ये वाला 600 और ये वाला 600 भी सेम दिखाएगा, लेकिन नीचे रहने से इसका 600 ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तब प्राइस कम था। तो परसेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे 7700 के ऊपर अगर 700 पॉइंट का चाल आता है या 770 पॉइंट का चाल आता है तो वो होता है 10%। लेकिन यहाँ पे 9000 पे अगर 900 पॉइंट का चाल आता है तभी होगा वो 10%। तो लॉग स्केल ऑन करने पे आप ये दोनों कैंडल पे नज़र रखिएगा, ये वाला कैंडल और बड़ा हो जाएगा, ये वाला कैंडल छोटा दिखेगा। मैंने लॉग स्केल ऑन कर दिया, ये कैंडल अभी और बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये कम प्राइस के हिसाब से ये बहुत बड़ी चाल थी परसेंटेज के हिसाब से। तो हम लोग लॉग स्केल ऑन कर देंगे। अगर आपको टेक्निकल की इतनी समझ नहीं है तो सिर्फ पता कीजिए, जस्ट सुन लीजिए कि आपको लॉग स्केल ऑन करके रखना है, आपको सब टाइम में फ्यूचर में काम में आएगा। अभी बैकग्राउंड तो मैंने दिखाई दिया है, स्टाइल में मैंने ये करता है। और एक चीज़ आता है प्राइस लाइन। ये जो क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है आज का 10,700 के आसपास का क्लोजिंग है निफ्टी का, ये प्राइस लाइन दिखाता है। मुझे ये लाइन भी पसंद नहीं है, मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ये होने के बाद हम लोग ओके कर दिए। अभी देखिए पहले का चार्ट सोचिए और अभी का सोचिए कितना क्लीन हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। ये है आपका निफ्टी 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहीं पे कुछ भी टाइप करना शुरू कर देते हैं ना, चार्ट का नाम आ जाता है। जैसे कि आप कुछ भी मारिए, आप बैंक निफ्टी मारिए तो आप कीबोर्ड में ऐसे दबाना शुरू कर देंगे, उस चार्ट का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। ये ट्रेडिंग व्यू का बहुत अच्छा फीचर है। अब जस्ट रैंडमली कीवर्ड शुरू कर देंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आएगा आपका डे चार्ट। ये आता है डे, मतलब कोई भी कैंडल आपको अगर पता नहीं है तो कैंडल्स एक ड्यूरेशन होता है। यहाँ पे एक कैंडल एक डे का पूरा दिखा रहा है। आपको 15 मिनट का देखना है या कुछ भी देखना है, एक हफ्ता का भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मारने से आ जाए, जैसे 15 मिनट का मार दिया, आज का 15 मिनट का चार्ट ऑन हो गया। तो मैं ज़्यादा फोकस देता हूँ वीक चार्ट पे। उसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है डे चार्ट। 1 वीक 1 डे। पहले 1 वीक लगा के एक थोड़ा सा आइडिया करके मैं 1 डे पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं सारा एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 1 घंटा के चार्ट में और उसके बाद आ जाता हूँ मैं 15 मिनट के चार्ट में। 1 वीक 1 डे 1 आवर 15 मिनट्स। ये चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कोई भी स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम लोग 1 आवर पे आ गए और अभी आ जाएंगे 1 डे पे। यहाँ पे आप कैंडल्स जो
लगाया हुआ है आपका। अगर लाइन चार्ट से शुरू हुआ है तो आप लाइन चार्ट से कैंडल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइन चार्ट हम लोग सिर्फ तभी यूज़ करते हैं कि सोचिए आपको ट्रेंड पता नहीं चल रहा है कि निफ्टी आप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। लाइन चार्ट लगा दी, अभी तो पता चल रहा है लेकिन देखिए ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड या कभी कभी प्राइस पैटर्न जो होता है वो लाइन चार्ट में ईजीली दिख जाता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लाइन चार्ट एक बार कन्वर्ट करके देख सकते हैं। नॉर्मली कैंडल्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है और कैंडल्स ही हम लोग देखते हैं, लेकिन कभी कभी लाइन चार्ट यूज़ आता है प्राइस पैटर्न देखने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए। वैसे इसमें भी ट्रेंड दिख रहा है। उसके बाद आपका आता है कंपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ट्रेडिंग व्यू में है, चार्ट IQ में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब इसमें आप इस निफ्टी के साथ सोचिए कि आपको बहुत टाइम में सुनने को आएगा कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई स्टॉक ओवर परफॉर्म कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक अपने इंडेक्स के हिसाब से, सोचिए कि आप मेटल का स्टॉक ले रहे हैं तो टाटा स्टील, अगर टाटा स्टील को आप कंपेयर करना चाहते हैं कि ये जो निफ्टी आई गई है तो इसमें लास्ट 5 साल ट्रेडिंग व्यू में, और एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आप नीचे आप 5 साल 1 साल ये सब टाइम पीरियड्स लिख सकते हैं। तो हम लोग सोचिए कि लास्ट 5 साल का चार्ट ऑन कर देते हैं निफ्टी का, और इसमें ये वीक हो गया डे से, ठीक है, ये हफ्ता का चार्ट लग गया। हम लोग डे में थे, ऑटोमेटिक 5 साल बोल के, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैंडल्स आ जाएंगे, देखने को कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने ऑटोमेटिक वीक कर दिया। इसको फिर चेंज करके हम डे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कंपेयर में आके अभी हम लोग बोले कि इसके साथ कोई कंपनी को कंपेयर कर देते हैं कि टाटा स्टील कैसे काम करती है। तो हम लोग ऐसे ही टाइप करना शुरू कर दिया, टाटा स्टील आ गया। और ये जो आपका पर्पल वाला आया ये है टाटा स्टील। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के हिसाब में अगर आप 16 फरवरी को, मतलब 2016 का 1 फरवरी को अपने टाटा स्टील में पैसा लगाए होते तो 2018 तक ये पैसा 190% आ जाता, मतलब 200% की रिटर्न आपको आ जाती। 3 गुना समझ लीजिए, यहाँ से जो प्राइस है वहाँ से 3 गुना हुआ था उस टाइम में। लेकिन निफ्टी में अगर आप पैसे लगाए होते सिर्फ आपको 30% की रिटर्न मिलती। मतलब टाटा स्टील में लगाए होते तो 200% और इसमें सिर्फ 30%। मतलब टाटा स्टील एक ओवर परफॉर्मिंग स्टॉक था लास्ट 5 साल के हिसाब में, 2016 फरवरी से 2018 का जनवरी तक, मतलब लगभग 2 साल, 1 महीना कम 2 साल से ये बहुत ओवर परफॉर्मिंग था। उसके बाद ये नीचे आ गया। अभी का जो बात है कि आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को कोई भी इंडेक्स के साथ बहुत आसानी से इस कंपेयर बटन से कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी स्टॉक में पैसा लगाने के पहले पता चल जाएगा कि उसके राइवल स्टॉक, सोच किए कि आप कोटक महिंद्रा के साथ HDFC कंपेयर किए या कोटक महिंद्रा के साथ बैंक निफ्टी कंपेयर किए, ऐसे करके आपको कोई भी स्टॉक्स का एक बहुत आसानी, बहुत बेहतरीन टूल है कंपेयर बटन। अभी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो ये उड़ जाएगा कंपैरिजन, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके फिर आप चार्ट को फिर क्लीन कर दीजिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद आपका आएगा इंडिकेटर्स। थोड़े देर बाद में हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स की, क्योंकि पहले हम ड्राइंग टूल्स थोड़ा देख लेते हैं। ये आता है आपका लाइन्स, बहुत सारा लाइन्स आता है। जो मेन लाइन है वो है ट्रेंड लाइन, और उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन से हम कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये दोनों लाइन ही मैं यूज़ करता हूँ और ये दोनों काफ़ी है। जैसे कि हम लोग अभी वीक चार्ट से फिर डे चार्ट लगा देंगे और देखेंगे कि थोड़ा पीछे जाके देखिए, ये वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था 2017 से 2018। तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये जो है यहाँ से कोई एक ढंग का करेक्शन ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मुझे लग रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इसका एक करेक्शन ये वाला है। ये जो एक पैटर्न आ रहा है डबल टॉप जैसा, यहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन आया है। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है, प्राइस नहीं चेंज होता है, प्राइस एक ही जगह खड़ा रह जाता है। और प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है, प्राइस ही डायरेक्ट नीचे चला जाता है। तो ये टाइम वाइज करेक्शन है, तो इसको हम एक बॉटम समझते हैं। इस पूरे ट्रेंड की
एक बॉटम, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बॉटम इसने लगाई थी। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि दोनों बॉटम्स को कनेक्ट करना है, तो सोचिए कि ये एक बॉटम हमने कनेक्ट किया और यहाँ पे एक बॉटम हमने कनेक्ट किया। करने के बाद हम लोग यहाँ से लाइन को ख़त्म नहीं करेंगे, इसको जस्ट टच करके हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करके हम लोग को जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका टाइम वाइज एक करेक्शन देके उसके बाद बाकी सारे करेक्शन लगा के आप हल्का सा ट्रेंड खींच सकते हैं, जिसके ऊपर देखिए निफ्टी बार बार सपोर्ट लेने वहीं पे आई है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक किया है उसके ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आप अच्छा सा ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसका आपको एक्सपीरियंस लगेगा। और निफ्टी का ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड चेंज होता रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे बहुत साल से, मतलब लास्ट 40 साल का भी अगर देखेंगे तो एक सिंपल अप ट्रेंड ही है, लेकिन उसमें कभी कभी बहुत ज़ोर से ये निकलता है और फिर कंसोलिडेट करता है। फिर भी देखिए ये ट्रेंड लाइन कितनी अच्छे से काम कर रहे हैं, और ट्रेंड लाइन जब टूटा इतना बड़ा फॉल आया, ये कोरोना का फॉल है इसीलिए इतना ज़्यादा आया। नॉर्मल ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद कहीं से जैसे कि ये वाला लेवल से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आता है कि ट्रेंड लाइन जब टूटेगा तो क्या होगा, उसके नीचे उसका कोई सपोर्ट रहना चाहिए। अभी सपोर्ट के हिसाब से आप जो लाइन खींचेंगे उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑल्ट H से खींचा जाता है। आप कीबोर्ड में लेफ़्ट ऑल्ट के साथ H प्रेस कर देंगे तो आप ऑटोमेटिक खींच सकते हैं। तो हम माउस को सिर्फ उस जगह में ले जाना है। तो आप लोगों को पहले ही मैंने दिखा दिया कि निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन था जिसके ऊपर निफ्टी काम कर रही थी। सोचिए 2017 के सितंबर से 2020 तक निफ्टी ने उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम किया है। एक ट्रेंड लाइन जो आपने यहाँ पे 2017 से 2018 में ड्रॉ किया है, आपको ये ट्रेंड लाइन नेक्स्ट 2.5-3 साल काम कर गई आपके लिए। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगा तभी भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि कितना नीचे जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखें कि यहाँ पे ये जगह में एक बार बॉटम लगी थी और नेक्स्ट बार भी वहीं पे बॉटम लगी है, फिर इसने ऊपर चल दिया, तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट हो जाता है हिस्टोरिकली, क्योंकि 2 बार यहाँ पे आई थी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये ऑल्ट H से नहीं हुआ, फिर माउस लेफ़्ट क्लिक से हो गया। लेकिन नॉर्मली देखिए आप माउस ले जाके ऑल्ट H मारिएगा तो कोई भी जगह पे स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। अभी इसको अंडू करना है, देखिए ऊपर अंडू बटन है, सारा अंडू हो गया, ये भी पता चल गया आपको। ये रीडू बटन भी है, फिर से लाइन लाना है तो ऐसे आ गया। अभी लाइन को एडिट करना है तो हम लोग यहाँ पे जाके फॉर्मेट करके एडिट कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका लाइन का थिकनेस बढ़ा सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेड कर देते हैं। तो ये हमको पता चला कि 10,000 में जो निफ्टी का 10,000 लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए नीचे से जब आया था 10,000 के ऊपर कट गया था, उसके बाद 10,000 में सपोर्ट लेने गया, फिर आया था 11,700, उसके बाद फिर गिरा, फिर 10,000 में सपोर्ट लेने आया। मतलब 10,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। और अगर फिर से ऊपर गया है तो नीचे जब आ रहा है, जैसे कि कोरोना में आया, तो 10,000 जब टूटा तो आपको माल काट देना चाहिए था, जैसे कि इस लेवल में। क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद 12,500 के ऊपर जाने के बाद भी अगर 10,000 का जो लेवल जो 2018 को 2 बार शायद आया है, 21 मार्च को आया है और 26 अक्टूबर को 2018 में 2 बार इस लेवल पे सपोर्ट लेने आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो वहाँ उसको भी अगर काटता है और वो भी उतना ऊपर जाने के बाद, तो ये मेजर सपोर्ट है। और आप जैसे कि बेसिक टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि 10,000 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अभी जो निफ्टी आज के हिसाब से है
वो है 10,690, 10,700 पकड़िए। तो इसके बाद भी अगर 10,000 को काटने आता है 700 पॉइंट नीचे, तो आप फिर सोच सकते हैं कि निफ्टी बेयरिश जोन में जा रही है, क्योंकि इतना अच्छा ऊपर का मूव देने के बाद 700 पॉइंट नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब आ तो सकता है, लेकिन यहीं पे इसको बैलेंस करके, यहीं पे इसको सपोर्ट होके, जैसे कि यहाँ पे किया था, यहाँ से ऊपर चला गया था, यहाँ पे भी ऐसे ही करना चाहिए अगर नीचे आना है तो। मैं नहीं बोल रहा हूँ नीचे आना है, अगर आता है 10,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये एक बेसिक एनालिसिस है, इसके एडवांस्ड एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ आपको। चार्ट समझाते समझाते यहाँ पे चला आया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फिब रिट्रेसमेंट। बाकी सब आप जैसे आप जब टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स करेंगे जिसमें आपको आ जाएगा, उस पर आप ड्रॉ कर पाएंगे। इस सिंपल वीडियो में हम सिर्फ फिबोनाची दिखाएंगे। फिबोनाची होता है आपका एक ऊपर का लेवल के नीचे का लेवल को ऐसे खींचते हैं। नीचे मतलब कैंडलस्टिक्स के बॉटम का नहीं, एकदम नीचे होता है जो लो होता है वो, और ऊपर भी अगर कोई विक का टॉप रहता है तो वहाँ पे। ये टूल अगर आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी समझा देता हूँ कि ये आप खींच के इससे आपका जो पूरा फॉल आप ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद उसका जो बाउंस आएगा, मतलब इसका जब उठेगा तो उसमें आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका 38% का जो मतलब ये जो नीचे गया है, ये अगर कंफर्म टॉप और आपको कंफर्म बॉटम चाहिए, मतलब ये दोनों ड्रॉ करने के लिए कुछ देर उठने के बाद, जैसे कि यहाँ पे बॉटम लग गया, आपको पता चल गया बहुत ऊपर चला गया मार्केट, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका 38 और 61.8 मतलब 38 और 62% लोग बोलते हैं, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो वीक चार्ट है उसमें, मतलब जो चार्ट बहुत वीक है वो 23.6 में भी कभी कभी घूम जाते हैं। तो हम लोग इसका 38 का सिंपल एक ऑल्ट एज से एक लेवल लगा देते हैं। देखिए 38 पे जाके उसको क्रॉस करके इसके फिर नीचे आना था, ये थोड़ा ओवर रिएक्शन हो गया था। इसका एक 50% का लेवल देखिए, हम लोग का जो 10,000 का लेवल था उसके बहुत पास आ रहा है। 50% का लेवल आ रहा है आपका 9,980, और हम लोग जो हिस्टोरिकल लेवल खींचे हैं वो है 10,000। ऐसे कभी कभी एनालिसिस मिल जाता है तो आपको पता चलता है कि ये 10,000 का लेवल और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे से आने में 50% ऊपर आने से उसको यही वाला लेवल मिलने वाला है। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इसका 61.8% का रिट्रेसमेंट, वहाँ पे भी हम एक लेवल लगा देते हैं। ये जो लेवल है, अगर आप अभी का सपोर्ट के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो लेवल है इसको हम अभी के अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट मान सकते हैं। ये वाला मैंने पर्पल से कर दिया है। ऐसे आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे आपका बहुत सारा जियोमेट्रिक आता है, जैसे कि ब्रश आता है, रेक्टेंगल आता है, ये सब आपको काम में आएगा। और ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। सोचिए कि ये स्टॉक कभी अटका हुआ है इस जगह पे, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, करके बताए कि ये स्टॉक यहाँ पे है। इसके बाद ये टूटेगा, ऊपर टूटेगा तो ये ऊपर जाने वाला है, नीचे टूटेगा तो नीचे जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे काम भी किया है। देखिए ये जो रेक्टेंगल है, हमने इसको थोड़ा ऐसे हल्का कर दिए। उसके बाद देखिए हमने थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए ऐसे एनालिसिस लगाई जाती है कि निफ्टी ये बॉक्स के अंदर बहुत दिन से टाइम बिता रही है, अभी बॉक्स के नीचे जाएगा। देखिए नीचे जाते जाते यहाँ पे अटक गई। तो ये जो अटक गई इसके मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है नीचे आके। और इस वाले लेवल को एक बार टेस्ट किया है, 2 बार यहाँ पे आया है, तीसरे बार यहाँ पे आया है। तो 2 बार ये लेवल को टेस्ट किया नीचे वाले को। यहाँ से अगर नीचे टूटती तो देखिए आपका डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू होता, लेकिन इसका अगर ऊपर की तरफ तोड़ना है तो ये रिवर्सल हो जाएगा ट्रेंड का। तो देखिए इतना बड़ा अच्छा कैंडल बनाया निफ्टी ने, तो और इसको ब्रेक कर दिया। उसके मतलब है उसके बाद ये ऊपर ही जाना है, ऊपर जाके फिर नीचे आए, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही चली गई। तो ऐसे हम लोग एनालिसिस करते हैं रेक्टेंगल के हिसाब से। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ टूल्स दिखा रहे हैं, कैसे रेक्टेंगल को कैसे लगाना है, वो उतना मैं नहीं जा सकता इस वीडियो में, बहुत लंबा हो जाएगा। रोटेटेड रेक्टेंगल्स है, इलिप्स है, ये सब काम में आते हैं कभी कभी,
ठीक है। ट्रायंगल है। आर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक में हम लोग देखते हैं राउंडिंग बॉटम बनती है, राउंडिंग टॉप बनते हैं, वहाँ पे हम लोग आर्क ड्रॉ करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे अब मुझे राउंडिंग बॉटम इस चार्ट में तो नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में नहीं दिखा सकता कि राउंडिंग बॉटम कैसे लगाना है। इस वीडियो के लिए वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग बना सकते हैं। ये सब ड्राइंग टूल्स हैं और ये सब ड्राइंग टूल्स हम लोग बना सकते हैं। इसको डिलीट भी करना कैसे है आपको दिखा दिया। अंडू करके फिर दिखा देता हूँ। ऐसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, डिलीट मार देंगे, ठीक है। इसके वगैरह आप चार्ट को बेसिक सेटअप करना आपको जान लिया आपने। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो भी देख लिया, और इसके बाद आपका चार्ट तो सेटअप हो ही गया है। कुछ इंडिकेटर्स आपको अगर लगाना है तो मैं बताने वाला था। इंडिकेटर्स यहाँ से लगा देते हैं, तो इंडिकेटर्स में आ जाते हैं और इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। तो मैं जो लगाता हूँ वो है EMA। EMA अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं कभी ज़रूर समझाऊंगा। आज के लिए ये बता देता हूँ कि मैं 4 EMA लगा देता हूँ। 4 क्यों लगाता हूँ वो भी आज नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में आता है उनके लिए बोल देता हूँ कि हम लोग EMA का या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 20 दिन का और उसके बाद 50 दिन का, ठीक है। 50 दिन का मैं नॉर्मली एक कलर कोड भी फॉलो करता हूँ, तो मैं 50 दिन का रेड में लगाता हूँ और 20 दिन का मैं लगाता हूँ नॉर्मली ब्लू में, जो ब्लू में ही है। उसके बाद मैं EMA एक लगाता हूँ 100 दिन का, ठीक है। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर समझाऊंगा। और ये मैं 100 दिन का लगाया। 100 दिन में मैं नॉर्मली ये कलर यूज़ करता हूँ, और उसके बाद हम EMA 200 दिन का लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्लैक रखता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट EMA है 200 दिन। तो ऐसे हम लोग 4 EMA लगाते हैं। ये इंडिकेटर से आपको अगर इंडिकेटर की समझ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बाद में बात करेंगे। 4 इंडिकेटर लगाते हैं। RSI बोल के एक चीज़ होता है, वो भी इंडिकेटर्स में आता है, वो भी हम लगा लेते हैं, वो है RSI। और RSI लगाने के बाद आपको ये वाला मिलेगा। आपको अगर चार्ट ज़्यादा देखना है आप RSI को छोटा कर सकते हैं, मैं चार्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और RSI में देखिए यहाँ पे मोटा मोटी आपका एक बैंड आता है। इंडेक्स के लिए याद रखिएगा 70 के ऊपर, 70 के ऊपर निकल रहा है तो वो ओवरबॉट है, वहाँ पे रिटर्न होता है। और अगर आपका नीचे आ जाता है तो इंडेक्स के लिए 30 है, 30 के नीचे चला गया तो ओवरसोल्ड है, मतलब वो घूमेगा, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन घूमने के लिए चार्ट पे देखना पड़ता है कि घूम रहा है कि और भी नीचे जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जब फॉल हो रहा था 30 तो छोड़िए, ये आ गया था 10 कितना आ गया था 13-14 के आसपास RSI आ गया था। जो निफ्टी में 30 के नीचे RSI बहुत सालों में 1-2 बार आता है, देखिए बहुत सालों में 30 के नीचे आता है। तो ये इस कोरोना क्रैश में तो आ गया था। ऐसे नॉर्मली 30 के नीचे नहीं आता है इंडेक्स में, और स्टॉक्स में 20 के नीचे नहीं जाता है, और ऊपर नॉर्मली 70 के ऊपर इंडेक्स में नहीं जाता है। तो देखिए आज 70 के ऊपर कल गया था और आज इसने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, क्योंकि इसको तो वापस आना है, 70 के ऊपर नॉर्मली जाता नहीं है। तो ये रेड कैंडल देख के आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RSI 70 के ऊपर गई थी, ये तो ओवरबॉट हो गया था, इसको नीचे आना ही था। ऐसे आप लोग RSI को समझ सकते हैं। हम लोग और एक चीज़ लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं MACD, और MACD हम अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अपना पूरा चार्ट लेआउट दिखा दिया, तो इसीलिए MACD भी दिखा दिया। MACD बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इसी के ऊपर एक 30-40 मिनट का वीडियो बन सकता है, इसीलिए अभी इसमें मैं नहीं गया। तो ऐसे मैं एक चार्ट को सेटअप करता हूँ, और देखिए पहले चार्ट क्लीन था, और ये जो आपका बोलेंगे ये जो है ना चार्ट पे काम हो गया। हम लोग लेवल्स तो ड्रॉ कर लिए इसको देख के, इसके बाद इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम लोग क्लीन कर दिए
और हम लोग एकदम क्लीन चार्ट देखने वाले में से बिलीव करते हैं। ये ट्रेंड लाइन अभी टूट चुका है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेंड लाइन का भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी के हिसाब से, तो हम लोग ये सबको रिमूव कर दिए। और ये जो लाइन है ना, ये आपको समझाने के इतना थिक लगाया था, इतना थिक लाइन का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये पतला वाला लाइन से ही काम चला लेते हैं, और देखने में भी चार्ट क्लीन रहता है। देखिए क्लीन लाइंस लगा दिए। और ये वीडियो अभी ख़त्म करने का टाइम हो गया है, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। हमें लगा कि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में कुछ सीखे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सीखने को अगर आपको मन कर रहा है मुझसे। मैं थोड़ा वीडियो लंबा बना लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कंटेंट से भरा हुआ वीडियो देखने के लिए ना। शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।